आप सभी लोग मेरे साथ जय बोले और एक ही बार बोलना है, ओनली वन टाइम। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। इस विद्यालय परिवार के सम्माननीय अध्यापक गण, सम्माननीय अध्यापिका, प्रिय छात्र एवं छात्राओं, इस गांव के सभी सम्माननीय नागरिक गण, सत्संगी गण, भक्तगण एवं माताओं बहनों, हम लोग सत्संग करते हैं। सत्संग में ज्ञान की चर्चा होती है, तरह तरह के प्रसंगों पर बात होती है, लेकिन उन सारे विचारों का केंद्र है हमारे इस देश के छात्र और छात्राएं, जो आज शैक्षणिक जीवन में हैं, विद्याध्ययन में रत हैं, जो आज विद्यार्थी जीवन जी रहे हैं। इन्हीं छात्र छात्राओं के बीच से कुछ ऐसे शख्सियत निकलते हैं जो इस देश के कर्णधार होते हैं। आज के हमारे ये बच्चे, आज की हमारी ये बेटियां कल इस देश के ऋषि मुनि साधु संत बनेंगे, कल इस देश के राजनीति के शीर्ष पदों पर पहुंचेंगे, कल इस देश की धर्म और अध्यात्म की व्याख्या करेंगे। यही आज की पीढ़ी आने वाले समय में अपने माता पिता के धरोहर बनेंगे। यही पीढ़ियां आने वाले वक्त में समाज के लिए एक आदर्श बनेंगे। इसलिए बहुत आवश्यक है युवाओं को, खास करके इस एज में, जिस एज के बच्चे और बच्चियां यहाँ बैठे हैं, इस एज में बच्चों को अच्छे संस्कारों की बड़ी जरूरत है। थोड़ी सी चर्चा मैं इस बात पे करूं कि शिक्षा किसे कहते हैं और संस्कार किसे कहते हैं। लगभग लोग इस बात पर चिंतन कम करते हैं। अगर आप सब मेरी बात से सहमत हों तो इस बात को स्वीकार करेंगे, शिक्षा का मतलब होता है आपको योग्य बनाना। शिक्षा का मतलब होता है आपको धन संपन्न बनाना। शिक्षा का मतलब होता है आपको सुविधा युक्त जीवन जीना सिखाना। और शिक्षा का मतलब होता है कुछ डिग्रियों को धारण कर लेना। लेकिन संस्कार इससे बिल्कुल अलग है। शिक्षा प्राप्त करके, एजुकेशन प्राप्त करके हम बड़े से बड़े पैकेज वाले जॉब प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन ऐसे घरों को भी हमने देखा है जो 25-25, 35-35, 50-50 लाख वाला पैकेज का जॉब प्राप्त किए हैं, लेकिन उस आदमी को अपनी माँ के साथ कैसे बात करना चाहिए इसकी उसे शिक्षा नहीं दी गई है। उस बच्चे को अपने पिता के साथ कैसा बिहेव करना चाहिए इसका संस्कार नहीं दिया गया है। अपने बच्चों के सामने कैसे एक आदर्श पिता बन के रहना चाहिए इसका संस्कार उसे नहीं मिला है। अपने घर में, परिवार में, समाज में
किस तरह का वातावरण तैयार करे, इसकी शिक्षा, इसका संस्कार, इसकी पहल उसके जीवन में नहीं हुआ। इसलिए मैं चाहूँगा कि शिक्षा का अपना मूल्य है, लेकिन संस्कार के बगैर शिक्षा अंधी है, लूली है और लंगड़ी है। शिक्षा के साथ साथ आपको वह संस्कार चाहिए जो आपके जीवन को पवित्र बनाए, आपके जीवन को निर्मल बनाए और आपके जीवन को स्वस्थ बनाए। वो संस्कार है। आप सब विद्यार्थी जीवन में हैं और विद्यार्थियों की कुछ कर्तव्य होते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कुछ विद्यार्थियों के लक्षण होते हैं। संस्कृत साहित्य में लिखा गया है, काक चेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च स्वल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। जो विद्यार्थी होते हैं उसका पहला लक्षण क्या है? काक चेष्टा। काक कहते हैं कौवे को। आप लोग देखे होंगे आपके घर में कभी कौवा अगल बगल पेड़ में, पौधे में, बाड़ी में या कहीं भी कौवा को आप देखते होंगे। कौवा निश्चिंत होकर नहीं बैठता है। हर समय कौवा चारों तरफ एकदम चटक मक्क करता रहता है, ताकता रहता है और हर समय जागरूक रहता है। हर समय कौवा ऐसा लगता है कि जैसे चारों तरफ नजर घुमा घुमा के वह बैठा है। कौवा बनना नहीं है, कौवा से शिक्षा लेना है कि जो विद्यार्थी जीवन में आए हैं वो हर समय जागरूक रहें। वैसे कौवा भयभीत क्यों रहता है? क्योंकि उसके अंदर शंका है। लेकिन हमें शंकाशील नहीं बनना है, हमें विश्वसनीय बनना है, हमें कॉन्फिडेंट से परिपूर्ण होना है, एकदम अंदर से आत्मविश्वास से परिपूर्ण हो। लेकिन कौवा से शिक्षा ये लेना है कि कौवा हर समय जागरूक रहता है। काक चेष्टा। और बको ध्यानम, बगुला। आप देखे होंगे कई जगह खेतों में पानी लगता है और बगुला एक पैर पर खड़ा रहता है, लेकिन पकड़ता वो मछली को है। उसका आचरण खराब है, लेकिन उसकी जो खड़े रहने की, उसकी जो एकाग्र होने की जो प्रक्रिया है वो मननीय है। एकाग्रता पूर्वक आप अपनी पढ़ाई को फोकस करें, अपने सिलेबस को, अपने कोर्स को, अपने विषय में आप एकाग्र हो जाएं। कितने बच्चे ये शिकायत करते हैं कि गुरुजी पढ़ते तो बहुत हैं लेकिन याद नहीं रहता है, मेमोरी हमारी शार्प नहीं है, हमारी मेमोरी स्ट्रॉन्ग नहीं है। ये बहुत बच्चों की शिकायत है। तो मैं उन बच्चों से पूछता हूं, फिर याद क्या रहता है? सलमान खान? याद क्या रहता है? आप जब जिस विषय को पढ़ते हैं और वो आपको याद नहीं रहता है, इसका मतलब है कि आप जिस विषय को पढ़ रहे हैं उसमें आपका मन तल्लीन नहीं है। आप पढ़ें लेकिन कौवे की तरह बिल्कुल ध्यानस्थ होकर के पढ़े। आपने देखा कौवा को, इसको बगुला को, एक पैर पर खड़ा रहता है अपने आहार को पाने के लिए, अपने उद्देश्य के लिए। आपका भी उद्देश्य है अच्छी शिक्षा को ग्रहण करना। अपने क्लास में, अपनी पढ़ाई में, अपने वर्ग में, अपनी समाज में, अपने विद्यालय में आप अच्छे विद्यार्थी बन करके एक अच्छा आदर्श स्थापित करें। आपका ये उद्देश्य होना चाहिए। मुझे एक घटना याद आ गई, सुना दूं। छोटी सी घटना है। राजस्थान में मेरा आश्रम है। जोधपुर में एक कार्यक्रम था तो मैं गया। जब कार्यक्रम के बाद कई संत बैठे थे, एक बहुत गोरी लड़की, कॉलेज लाइफ में रही होगी, बहुत गोरी लड़की, ऐसा लगे जैसे अंग्रेज है। उनके चेहरे को देख के लगे कि इस देश की नहीं है। मारवाड़ी घर की लड़की, वो एक लड़के के साथ में वहां आती है।
लेकिन उसके साथ में जो लड़का आया, ध्यान से सुनिएगा, जो लड़का आया उसके साथ में, ऐसा देख करके लगे कि जैसे कोयले के खदान से आया है। एकदम काला काला, पूरा भयंकर काला, एकदम कलूटा। तो मैं तो देखता रहा, बगल में संत थे, उन्होंने पूछा उस लड़की से कि बेटी ये आपका ड्राइवर है? उसने कहा ये आपका ड्राइवर है? लड़के ने कहा नहीं गुरुजी, ये मेरे हस्बैंड है। आश्चर्य हुआ सबको। उसने कहा ये मेरा हस्बैंड है। उसने कहा हस्बैंड? तो संत ने कहा तो लगता है बचपन में आपकी शादी हो गई थी क्या, इससे आपने देखा नहीं था? उसने कहा गुरुजी बचपन में नहीं हुई है, अभी साल भर पहले मैंने शादी किया है। तो उसने कहा माँ बाप पसंद किए क्या? कहा नहीं नहीं, मैंने लव मैरिज किया है। उनकी देखिए, मैं ये बात नहीं कहना चाह रहा हूँ कि अच्छा किया या बुरा किया, मैं किस लिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जब संत ने कहा आप में इसमें कोई तालमेल नहीं है, आप इसको कैसे जानती हैं? उसने कहा गुरुजी 10th के बाद कॉलेज तक हम दोनों का एक सब्जेक्ट रहा, एक ही कॉलेज में पढ़े, एक ही यूनिवर्सिटी में हम लोग आते जाते रहे, और बहुत लड़के थे, बहुत लड़कियां थी, लेकिन ये एक ऐसा लड़का है देखने में जरूर काला है, इसका शरीर जरूर सांवला है, लेकिन इनका चरित्र इतना सुंदर है, पूरे विद्यालय में, ये पूरे कॉलेज में और पूरे यूनिवर्सिटी में ये गोल्ड मेडलिस्ट है। उन्होंने कहा कि इनका चरित्र इतना सुंदर है, इतना अच्छा है, इसका शरीर जरूर काला है, लेकिन इसका स्वभाव पढ़ने में इतना सुंदर, इनके विचार, इनका व्यवहार और इनका पूरा जीवन इतना आकर्षित किया मुझे। पूरे विद्यालय में सारे टीचर्स, सारे प्रोफेसर्स ये कहते थे कि लड़का हो तो इनके जैसा हो। मैंने सोचा इन्हीं को अपना जीवन साथी बनाना चाहिए। उन्होंने उसको चुन लिया। मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ, विद्यालय एक ही था, कॉलेज एक ही था, परिसर एक ही था और वातावरण एक ही था, लेकिन उन सब के बीच में हजारों लड़कियों और हजारों लड़कों पर उनके जीवन, उनके संस्कार, उनकी पढ़ाई, उनकी एकाग्रता सबको पछाड़ दिया। क्या वह एकाग्रता हमारे अंदर है? किसी का शरीर बहुत सुंदर है लेकिन पढ़ाई में कमजोर है, माता पिता की आज्ञा के अनुसार चलता नहीं है, अपने जीवन में मनमानी काम करता है, खाने पीने में संयम नहीं है, बोलने में संयम नहीं है। और आजकल तो एक ये मोबाइल महाराज ने सबको सत्यानाश कर दिया है। ये हर घर में मोबाइल तो जरूरी है, लेकिन मोबाइल का दुरुपयोग बहुत होता जा रहा है। मैं सबसे निवेदन करूंगा, ये जो छात्र बैठे उनसे भी और छात्राओं से भी, मोबाइल चलाएं यहाँ तक ठीक है, लेकिन पढ़ाई के लिए आपके लिए जितना आवश्यक है उतना ही मोबाइल का प्रयोग करें। लेकिन जो मोबाइल में नए नए ऐप का प्रयोग होता है, सोशल मीडिया के नए नए प्लेटफॉर्म का प्रयोग होता है, बड़ी सावधानी से उस मोबाइल का प्रयोग करें। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और न जाने क्या क्या आजकल के तमाम प्लेटफॉर्म हैं, इन सब को बड़ी सावधानी से यूज करें, क्योंकि आपके माता पिता समझते हैं कि आप स्कूल में जाकर पढ़ाई करते हैं। आपके माँ बाप अपने पेट को काट करके आपकी फीस भरते हैं। आपके माता पिता अपने कपड़े फटे पहन करके आपको बढ़िया कपड़े देते हैं। आपके माता पिता अपनी ज़रूरतों का गला घोंटकर आपकी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, और आपको केवल एक ही काम करना होता है, मन लगा करके पढ़ाई करना। अगर वह भी आप नहीं करेंगे तो माता पिता की नज़रों से आप गिरेंगे और आपका करियर बर्बाद होगा, अंत में आपको मिलेगा कुछ भी नहीं। इसका ध्यान रखें। काक चेष्टा बको ध्यानम, श्वान निद्रा तथैव च। श्वान निद्रा, आपकी नींद कैसी हो?
कुत्ते के समान हो। देखिए, ये सारे कौवा नहीं बनना है, बगुला नहीं बनना है, कुत्ता नहीं बनना है, लेकिन उससे गुण लेना है, उनसे उदाहरण लेना है। आपने देखा होगा कुत्ते को, वो कितनी गहरी नींद में सो रहा है, लेकिन एक आहट आएगी तो तुरंत जग जाता है। और हम लोगों की नींद कैसी है? हम लोग पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं, एग्जाम का समय आ गया और मम्मी पापा जगा रहे, उठो एग्जाम का समय है, 3 बजे उठ के पढ़ो। तो ये माँ बाप आंखें खुलती है, माँ बाप को देख लेते हैं, अब मन क्या करता है? कंबल तान के सो जाए। और कहीं अगर हिला डुला के उठाए तो लगता है ये जमराज कहाँ से आ गए। हम अपने हित रक्षण करने वालों को विरोधी समझते हैं, उनको हम दुश्मन समझते हैं। आपकी नींद बहुत संयमित होनी चाहिए। मैं आपसे बताऊं, आपका भोजन अगर सुंदर नहीं होगा, आपका भोजन अगर सात्विक नहीं होगा, आपका आहार अगर सुंदर नहीं होगा, तो आप समय से न सो पाएंगे, न समय से जग पाएंगे। इनमें से कितने बच्चे ऐसे हैं, मैं चाहूंगा बच्चों के लिए स्पेशली क्वेश्चन कर रहा हूं, आप कितने बच्चे ऐसे हैं जो आप स्कूल टॉपर होना चाहते हैं? हाथ उठा के बताएंगे। स्कूल टॉपर कोई नहीं, कोई बच्चे नहीं है जो आप टॉपर बनना चाहते हैं? कोई भी नहीं, एक भी नहीं। आश्चर्य हो रहा है मुझे। वो देखो बच्चे उधर हाथ उठा रहे हैं, वो पीछे जो वर्क कर रहे हैं वो हाथ उठा रहे हैं। इन लड़कियों में कोई टॉपर नहीं बनना चाहती है? डिस्ट्रिक्ट टॉपर, स्टेट टॉपर कोई नहीं बनना चाहते? स्कूल टॉपर कोई नहीं, किसी के पास नहीं। आप क्या उम्मीद करेंगे अपने आप से? आपके पेरेंट्स क्या उम्मीद करेंगे? अगर आप स्कूल टॉपर, कॉलेज टॉपर, अगर आप डिस्ट्रिक्ट टॉपर, अगर आप प्रदेश स्टेट टॉपर बनना चाहते हैं, तो इस बात का ख्याल रखिए कि जो बच्चा, जो लड़का, जो लड़की, जो छात्र, जो छात्रा प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अपने विषय का अध्ययन करेगा, उसको पूरी दुनिया में टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना पड़ेगा। ब्रह्म मुहूर्त का पढ़ा हुआ जो भी विषय होगा, जो भी सब्जेक्ट होगा, जो भी सिलेबस होगा, जो भी लेसन होगा, अगर ब्रह्म मुहूर्त में आप उठते हैं और उठ करके पढ़ते हैं, तो मैं आपको एक साइंटिफिक रीजन बताता हूं। ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है रात में, प्रातः कहना चाहिए 2 बजे के बाद रात खत्म हो जाती है। 2:35 से सूर्योदय के पहले 35 मिनट तक ब्रह्म मुहूर्त का समय रहता है। और इस समय में आपके बॉडी में एक विशेष तरह का केमिकल, एक विशेष तरह का रसायन बनता है, क्रिएट होता है, जो ब्रह्म मुहूर्त में ही बनता है, उठने के बाद बनता है। उस अवस्था में आप जो भी पढ़ेंगे वह पढ़ा हुआ आप नहीं भूल सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप सो के उठते हैं तो आपका पूरा माइंड ब्लैंक रहता है, तरोताज़ा रहता है। आप सुबह उठ के जो पढ़ेंगे वो आपकी प्रॉपर्टी बन जाएगी। कोई करके देखे, अगर करना चाहे तो, ना करे तो कोई बात नहीं, फिर आप रहिए सबसे पीछे, कौन मना करेगा। दूसरी बात कि आप जब सुबह उठते हैं तो शुद्ध हवा आपको मिलती है। प्रातःकाल जगने के बाद शुद्ध हवा का आनंद आपको मिलता है, जो आपके फेफड़े के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए, आप पर्यावरण की दृष्टि से और निरोग्यता की दृष्टि से सब लाभप्रद है। तीसरी बात, प्रातःकाल जल्दी उठें और उठ करके आप सबसे पहले अपने माता पिता को प्रणाम करें। कितने बच्चे इसमें हैं जो उठ के करते हैं? पहली बात तो जल्दी उठना ही दूर है, और अगर उठ भी गए तो आंख मलते मलते सीधे तरिया किनारे चले गए, और उधर से किसी तरह से नहा धो के आए
तो कच्चा पक्का बना खाए पिए चले गए स्कूल या कॉलेज या कहीं काम पे। आप सुबह उठें, अपने माता पिता दादा दादी बड़े बुजुर्ग को प्रणाम करें, उनका आशीष लें। आप सब जानते हैं अगर दुकान आदमी खोले, अब बोहनी अच्छी हो जाए तो खुशी होगी कि तकलीफ होगी? खुशी होगी। आप सुबह उठें और अगर माता पिता की दुआओं से आपकी बोहनी हो जाए तो दिन कैसा होगा? अच्छा होगा। लेकिन आप करें, तब शुरू कीजिए। आप शुरू करेंगे, माता पिता को प्रणाम करें, उनका आशीर्वाद लें। और एक बात मैं कह दूं कि सुबह उठिए और उठने के बाद आपके नज़र के सामने जो पहला आदमी पड़ जाए उसको देख के आप स्माइल कर दें। कर पाएंगे? पैसा नहीं लगेगा। आप उठिए, सुबह उठने के बाद में जो आपको पहला आदमी मिले, चाहे माँ मिले, पिता मिले, भाई मिले, कोई मिल जाए, हाँ लेकिन पड़ोसी से बच के थोड़ा, नहीं तो ऐसा ना हो कि अपने परिवार छोड़ के दूसरे को देख के मुस्कुराओ, ऐसा नहीं। अपने घर के लोगों को देख के आप स्माइल करें, वह स्माइल आपके चेहरे पर ताजगी बना के रखेगा। बच्चों के लिए स्पेशल बोल रहा हूं। और ये जो लक्षण है श्वान निद्रा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोगों ने कहावत सुनी होगी, जो सोवत है सो खोवत है। सुना है आप लोगों ने? जो सोवत है सो खोवत है और जो जागत है सो पावत है। आप अगर जगते हैं जल्दी तो आपके दिन की शुरुआत जल्दी होती है और आप अपने जीवन में जो प्राप्त करना चाहते हैं उसे आप जल्दी प्राप्त कर लेंगे। इसलिए सुबह जल्दी जगने की आदत डालें। स्वल्पाहारी, स्वल्पाहारी का मतलब है कि आपका आहार हल्का हो। जो आदमी, जो बच्चा, जो विद्यार्थी, जो छात्र छात्रा, और छात्र छात्रा ही नहीं, शिक्षक के लिए भी है ये, हम लोगों के लिए भी है ये बात। रात में अगर गला तक खा लेगा, कितने लोग होते हैं ना बहुत भर के खा लेते हैं, और वो सुबह जल्दी उठ ही नहीं सकता है। स्वल्पाहारी, हल्का भोजन लीजिए और चबा चबा के खाइए। सब लोग ध्यान दीजिएगा। कितने लोगों को तो देखता हूं चावल दाल सान सान के, भात दाल सान के मुंह में ऐसे भरते जैसे झोला में डाल रहे हैं, चबाते ही नहीं है। ऐसा आदमी सुबह जल्दी नहीं उठ सकता है। चबाइए और कम थोड़ा खाइए, भूख से थोड़ा सा हल्का खाइए, पेट साफ रहेगा। और जिस बच्चों को पेट साफ नहीं है, जिन बच्चों को कॉन्स्टिपेशन है, कब्जियत है, वो तो और बिल्कुल नहीं जल्दी उठ सकता है। 100 बीमारियों का घर है कब्जियत। इसलिए किसी को कब्जियत है तो रात में हल्का भोजन करें। सोते समय गर्म पानी में काला नमक डालकर नींबू निचोड़कर पी लें, सुबह पेट साफ हो जाएगा। और सुबह उठें तो थोड़ा गर्म पानी का सेवन करें, पेट उनका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और पेट हल्का रहेगा तो मन में ताजगी रहेगी, शरीर में आलस नहीं रहेगा, पढ़ने में मन लगेगा और अन्य कार्य करने में भी मन लगेगा। स्वल्पाहारी बने। एक निवेदन और कर दूं मैं प्रसंग बसात। स्वल्पाहारी के साथ साथ आपका आहार शाकाहार भी हो। स्वल्पाहारी भी बने और शाकाहारी भी बने, ये भी ध्यान रखिएगा बच्चे। आज मैंने सुना है छत्तीसगढ़ में स्कूलों में शासन की तरफ से अंडा कभी कहीं परोसा जाता था, लेकिन मैं आपसे निवेदन करूं और सब इस शाला के सभी अध्यापक से भी निवेदन करूं, न खुद अंडा खाएं न बच्चों को खिलाने के लिए प्रेरित करें। अंडा कोई फल नहीं है, अंडा किसी तरह का कोई फसल नहीं है, अंडा कोई सब्जी नहीं है, अंडा कोई ड्राई फ्रूट नहीं है। अंडा मुर्गी का एक गर्भ है, गर्भ। मुर्गी के पेट से निकलता है अंडा और वो मुर्गी का गर्भ है। अंडा में क्या रहता है? अंदर में चूजे रहते हैं।
अंडा में मुर्गी का बच्चा समाहित है। आप जब अंडा खाते हैं तो आप समझ लीजिए आप किसी प्राणी को खाते हैं, आप हिंसा करते हैं, आप अपराध करते हैं, आप किसी को दुख पहुंचाते हैं, आप किसी को कष्ट देते हैं। और याद रखिएगा, जो दूसरों को कष्ट देगा, जो दूसरों को पीड़ा देगा, वह खुद कभी सुखी नहीं हो सकता। आप लोगों ने सुना है, जो और को शक्कर देता है वह खुद भी शक्कर खाता है, और जो और को टक्कर देता है कि हलवा पूड़ी खाता है, वो टक्कर खाएगा। जो दूसरों को सुख देगा वो सुख पाएगा, और जो कष्ट देगा वो कष्ट पाएगा। याद रखिएगा, आप अंडा कभी न खाएं। लोग नारा लगाते हैं संडे हो या मंडे और रोज खाओ, ऐसा कहते हैं, लेकिन ऐसा मत बोलो। ये बोलो संडे हो या मंडे और कभी न खाओ, ऐसा नारा लगाओ। अंडा क्यों खाएं? कुछ डॉक्टर कहते हैं कि अंडा में प्रोटीन और विटामिन बहुत है, खाना चाहिए, बुद्धि बढ़ती है, कहते हैं ना लोग। तो अंडा में प्रोटीन और विटामिन कहां से आया? मुर्गी क्या खाती है? काजू किशमिश खाती है, सेब खाती है, संतरा खाती है, पनीर खाती है। सोचिए, मुर्गी जब प्रोटीन्स और विटामिन्स नहीं खाती है तो अंडा में कहां से आ जाएगा? अंडा में एक ऐसा केमिकल होता है, एक ऐसा पदार्थ होता है जो अगर लगातार आपके शरीर में जाएगा तो कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाएगा, फैट को बढ़ाएगा, आपके अंदर में अन्य और बीमारी को बढ़ाएगा। इसलिए संडे हो या मंडे कभी न खाओ अंडे, कभी न खाओ। और कभी भी कोई कहे, साथी मित्र दोस्त यार, और कभी आपकी फ्रेंड कहे खाओ, तो कह देना मैंने अपने स्कूल में एक गुरुजी से सुना था, संडे हो या मंडे कभी न खाओ। ऐसा बोलना और दूसरों को भी प्रेरित करना। और याद रखना, आप अपने जीवन में शाकाहार तो बनो, मांस मछली कभी न खाओ। इन बच्चों से मैं निवेदन करूंगा, कभी भी गुटखा न खाओ, तंबाकू न खाओ, कभी पुकार पुड़िया न खाओ, कभी सुपारी न खाओ, कभी किसी तरह के ये जो आजकल क्या दिलखुश, तुलसी और क्या क्या सब दुनिया भर का नाम तो ऐसा बढ़िया बढ़िया रखते हैं कि पान पराग, कैसा कैसा नाम रखते हैं, राजनिवास, और दाने दाने में है केसर का दम, ऐसा भी प्रचार चलता है। और ऐसा ऐसा खाते हैं, खिलाते हैं। याद आपको पता है, ये जो दाने दाने में है केसर का दम, ये तीनों जो अभिनेता उंगली दिखा करके और 30 करोड़ रुपया ले लिए कंपनी से, और आप अगर उसको खाओगे तो 30 करोड़ लगेगा आपके कैंसर के इलाज में। उससे कैंसर होता है, उससे बीमारी होती है। टोबाको लिखा होता उसके पैकेट पर, तंबाकू खाने से क्या लिखा रहता है कि खून बढ़ता है, नहीं ना। उसी चीज को न खाओ और न खिलाओ। मैं शिक्षकों से भी निवेदन करूंगा, विद्यालय परिसर में आप केवल शिक्षक नहीं हैं, आप एक आदर्श हैं, आप एक मॉडल हैं, आप एक अनुकरणीय व्यक्तित्व हैं। आप भी कभी नशा न करें, दुर्व्यसन न करें। बच्चे केवल आपके द्वारा पढ़ाए गए सिलेबस को ही नहीं पढ़ते हैं, बच्चे शिक्षकों के जीवन को भी पढ़ते हैं। इसलिए अध्यापक महोदय से भी निवेदन है, अध्यापिकाओं से भी निवेदन है कि आप भी नशा दुर्व्यसन से दूर रहें। और इस बात को मैं कहूँ कि आपका आहार जब तक शुद्ध नहीं होगा तब तक आपका विचार शुद्ध नहीं होगा। खाना खराब है तो जमाना खराब है, और पीना खराब है तो जीना खराब है। न खाने में मजा है, न पीने में मजा है। ध्यान देना बच्चों, न खाने में मजा है, न पीने में मजा है। अगर आदत ठीक हो तो जीने में मजा है। ये जीवन आपका है, अब आपके ऊपर निर्भर करता है आप इस जीवन को कैसे जीना चाहते हैं। रो के जीना चाहते हैं कि हंस के जीना चाहते हैं।
और ये गंदी आदतें शुरू होती छोटी छोटी बातों से। आप जा रहे हैं, एक साथी मिला, वो सुपारी खा रहा है और अपने हाथ में से ले करके आपके हाथ में दे दिया, यार तू भी खा, बस खाने लग गए, आदत बन गई। आगे जा रहे हैं, किसी ने गुटखा झाड़ करके खाया और आप नहीं खाते हो और आपको झाड़ करके हाथ में दे दिया, कहेगा यार एक बार तो लेके देखो कैसा टेस्ट है। और आपने एक बार लिया और टेस्ट किया, थोड़ा सा मुंह में चुलबुल किया और दूसरा दिन आपका मन होगा यार थोड़ा तो कुछ ठीक लगा था, खा ले, बस आदत बन गई। एक छोटी आदत आपके जीवन को बर्बाद कर सकती है। एक शायर ने लिखा है, याद रखिएगा, हजारों फूल कम है एक गले को सजाने में और एक भूल काफी है जीवन भर रुलाने में। अगर एक गलती आपने करी तो जीवन भर आप रोते रह जाएंगे। इसलिए बहुत सावधानी से अपने इस विद्यार्थी जीवन को आप आगे ले चलें, संवारें। कोई गलती आपके जीवन में नहीं होनी चाहिए, और गलती हो जाए तो आप उसका सुधार करें। ये उदाहरण न दें कि गलती तो और लोग भी करते हैं। एक कहानी में कहूँगा कैसे आपका जीवन एक एक दोषों से दोषों का भंडार बन जाता है। एक उदाहरण कहूँ और धीरे से मैं वाणी को विराम दूंगा, समय हो रहा है। ध्यान से सुनिएगा सभी बच्चे। अपने जीवन को निर्दोष बनाने के लिए ये कहानी है और अपने जीवन को दोषी बनाने के लिए ये कहानी है। ध्यान से सुनिएगा। एक पंडित जी थे। पंडित जी की संतान नहीं थी। विवाह के 16 साल बाद एक संतान हुई, एक बेटी घर में आई। बहुत प्रसन्न हुए, कम से कम एक बेटी तो आई। पंडित जी यज्ञ याग कराते थे, पूजा पाठ कराते थे, दूसरों के घर में जा जा करके तमाम तरह का अनुष्ठान करते थे, लेकिन बच्चा नहीं था तो दुखी बहुत थे। बुढ़ापे की अवस्था में शादी के 16-17 साल बाद लेट शादी हुई थी और 16 साल बाद बच्चा आया, बेटी आई। बड़ी खुशी, पढ़ाए लिखाए, बच्ची बढ़ती चली गई। बेटी पढ़ते 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 सारी पढ़ाई पूरी कर ली। बेटी की उम्र हो गई 26 वर्ष की। पंडित जी ने सोचा शादी करूं, लड़का देखने लगे। लेकिन पंडित जी ने सोचा मेरी इकलौती बेटी, ऐसे लड़के को दूंगा मैं अपनी बेटी जिस लड़के में सर्वगुण संपन्नता हो। इसके लिए उन्होंने अपनी बेटी के अंदर गुणों को झांका तो मेरी बेटी तो बहुत गुणवान है। सिलाई मेरी बेटी जानती है, कढ़ाई मेरी बेटी जानती है, ड्राइविंग मेरी बेटी जानती है, कंप्यूटर लैपटॉप मेरी बेटी ऑपरेट करती है, टाइपिंग मेरी बेटी जानती है। अरे तमाम कला कौशल से परिपूर्ण उसकी बेटी। उन्होंने एक लिस्ट बनाई और लिस्ट में बनाया, देखा, लिखा कि मेरी बेटी में 30 गुण है। कितने गुण? 30 गुण हैं। कम से कम 35 गुण वाला दामाद मुझे चाहिए। खोजने लगा। लड़की अगर मिडिल पास है तो दामाद कैसा चाहिए? हाई स्कूल पास। और लड़की हाई स्कूल है तो दामाद कम से कम कॉलेज होना चाहिए। और लड़की कॉलेज है तो दामाद को ग्रेजुएट होना चाहिए। हर माँ बाप चाहते हैं कि लड़की की योग्यता से दामाद की योग्यता ज्यादा हो। लड़की में कितने गुण थे? 30। और अब पंडित जी दामाद खोजने लगे 35 गुण वाला। खोजे खोजे खोजे, बहुत खोजे, 3 साल तक खोजते रहे। लड़की के लिए दामाद नहीं मिला, लड़का नहीं मिला। मिलता तो था, कहीं 2 गुण वाला, कहीं 4 गुण वाला, कहीं 5 गुण वाला, कहीं 8 गुण वाला, 10 के ऊपर नहीं जाता था। लड़की की उम्र हो गई 32 वर्ष की। बहुत समय बीत गए। पंडित जी ने सोचा लगता है मेरी लड़की की शादी नहीं होगी क्या। इस चिंता से उन्होंने अखबार में, न्यूज़पेपर में इश्तिहार निकलवा दिया कि मेरी बेटी इतने गुणों से संपन्न है, ब्राह्मण परिवार से है, इकलौती बेटी है, इतना धन संपत्ति है, कोई ब्राह्मण लड़का अगर योग्य हो तो मुझसे संपर्क करे। इश्तिहार देखकर एक ब्राह्मण लड़का आ गया पंडित जी के घर।
पंडित जी से कहा, पंडित जी मैं ब्राह्मण परिवार का लड़का हूं, आपकी बेटी के लिए आपने अखबार में इश्तिहार छपवाया था? कहा हाँ। कहा मैं भी कुंवारा हूं और मैं भी शादी करना चाहता हूं, मैं भी ब्राह्मण घर से हूं, मैं भी अपने बाप का इकलौता बेटा हूं। पंडित जी ने कहा कि तुम्हारे अंदर जितना गुण चाहता हूं उतना है? उसने कहा कितना चाहते हैं? कहा मैं कम से कम चाहता तो ऐसे 35 हूं, लेकिन कम से कम मैं 31 की रिक्वायरमेंट करता हूं, 31 को मैं मांगता हूं, कम से कम 31 गुण वाला होना चाहिए। लड़का ने कहा पंडित जी आप जितना चाहते हैं ना उतना सब मेरे अंदर है, आप जितना खोज रहे हैं वो सब मेरे अंदर है, लेकिन एक अवगुण है, एक दुर्गुण है, ये मैं पहले बता देता हूं। उसने कहा एक दुर्गुण है? कहा हाँ। कहा पंडित जी ने सोचा गुण कितना है? उसने कहा कि जितना आप चाहते हैं उतना सब मेरे अंदर है, लेकिन एक अवगुण है, एक दुर्गुण है। पंडित जी ने सोचा कि अब ज्यादा दिमाग लगाना ठीक नहीं है, 31 में एक माइनस कर दो तो कितना बचेगा? 30, तो कम से कम लड़की के बराबर तो हो जाएगा ना। अब तो खोजना बेकार है। चलो शादी पक्की, शादी हो गई, लड़की आई गई। जब लड़का 2-3 बार आने जाने के बाद ससुराल आया पत्नी के साथ, तो घर के लोग सब बैठे थे, लड़की के मामा मामी, ताऊ ताई और उसके बुआ फूफा सब बैठे थे, और लोग चले गए। तो लड़की के बाप ने, लड़की के पिता ने पूछा अपने दामाद से, बेटा अब तो तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा हूं, तुमने शादी के पहले कहा था मेरे अंदर एक अवगुण है, एक दुर्गुण है, वो दुर्गुण कौन सा है? उसने कहा, दामाद ने कहा बाबूजी गुण को देखिए, अवगुण क्यों को देख रहे हो? मैं तो अब आपके घर का दामाद हूं, मेरे अंदर 30 गुण है, उसको देखिए, अवगुण देखने से क्या मतलब है आपको? ससुर ने कहा बेटा मैं अवगुण के लिए अवगुण नहीं देख रहा हूं, मैं इसलिए अवगुण देख रहा हूं, छोटा मोटा अवगुण होगा और मेरे कहने से सुधार लोगे तो मैं जैसा गुण संपन्न दामाद चाहता था वैसा तू बन जाएगा। ससुर ने कहा कि बेटा बता दे मुझे कि आपके अंदर कौन सा एक अवगुण है जो शादी के पहले तुमने कहा था? तो दामाद ने कहा बाबूजी कोई खास अवगुण नहीं है, मैं कभी कभी लहसुन और प्याज खाता हूं, बस छोटा सा अवगुण है, ये कभी कभी लहसुन प्याज खाता हूं। ससुर ने कहा बेटा हम लोग मैथिल ब्राह्मण हैं, मैथिल ब्राह्मण के यहाँ लहसुन प्याज बिल्कुल नहीं चलता है, लेकिन बेटा तुम अगर खाते हो तो क्या छोड़ नहीं सकते हो? कहा छोड़ दूंगा बाबूजी, कोई रोज थोड़ी खाता हूं, आप कहेंगे तो छोड़ दूंगा, मैं रोज नहीं खाता हूं, कभी कभार खाता हूं। तो ससुर ने पूछा पंडित जी ने, बेटा कभी कभार खाते हो, कब खाते हो? ऐसा मौका कब आता है जब तुमको लहसुन प्याज खाना पड़ता है? तो उसने कहा बाबूजी जाने दीजिए ना, और कभी कभार खाता हूं, उसको मारो हटाओ, उसको क्या देखना है? उसने कहा बेटा बताओ ना कभी कभार कब खाते हो? कहा वैसे नहीं खाता हूं बाबूजी, लहसुन प्याज तब खाता हूं जब कभी मांस खाता हूं। क्या कहा उसने? जब कभी मैं मांस खाता हूं तब लहसुन प्याज खाता हूं, वरना लहसुन प्याज नहीं खाता हूं। उसने कहा तू मांस खाता है ब्राह्मण हो करके? कहा बाबूजी रोज नहीं खाता हूं, कभी कभी खाता हूं। कहा कब खाता है मांस? कहा जिस दिन 2-4 बोतल चढ़ा लेता हूं उस दिन जरूरत पड़ती है, वरना मैं नहीं छूता नहीं हूं मैं। कहा तू शराब भी पीता है? कहा वो कभी कभार पी लेता हूं। कहा शराब कब पीता है? कहा बाबूजी बहुत महंगी है, अच्छी शराब नहीं मिलती है जल्दी। कहा पीता कब है? कहा वो तब पीता हूं जब जुआ में ज्यादा पैसा जीत जाता हूं, तब मैं शराब पीता हूं, वरना शराब नहीं पीता हूं। उसने कहा तो जुआ भी खेलता है? और वो जुआ खेलता है जिसको खेलते खेलते युधिष्ठिर ने अपनी पत्नी को भी हार गया था, वो जुआ खेलता है? उसने कहा बाबूजी रोज जुआ नहीं खेलता। कहा मार तेरे रोज रोज को,
तो कब खेलता है जुआ? कहा बाबूजी जुआ खेलने में पैसा लगता है, इतना पैसा मेरे पास नहीं है। कहा खेलता कब है जुआ? कहा जब डकैती में ज्यादा माल ले आता हूं तब जुआ खेलता हूं। उसने कहा तू मेरी बेटी के लायक नहीं है, जा। सोचिए आदत कहां से शुरू हुई? बोलिए जोर से। लहसुन प्याज सब कहां चली गई? अगर आपके जीवन में भी छोटी सी आदत गलत है, अभी से सुधार लेना, अभी से ठीक कर लेना। बड़ी बड़ी बांध टूटती है तो एक छोटा सा छेद होता है, अगर छेद को रोक लिया जाए तो बांध आफत नहीं मचाएगी, तबाह नहीं मचाएगी। लेकिन छेद को नहीं ढका गया तो फिर बांध हजारों गांव को बर्बाद कर देती है। अगर आपके जीवन के छोटे छोटे दोष आपने नहीं संवारा तो याद रखना ये दोष आपके जीवन में आग लगा देंगे, आपके घर को तहस नहस कर देंगे, आपके माता पिता को खून के आंसू रुला देंगे। कितने माताओं के मांग की सिंदूर पुछ जाती है, कितने बहनों के भाई के कलाई छूट जाती है, और कितने घरों में शमशान का स्वरूप आ जाता है, और कितनी बेटियां अपने बाप की छाया के लिए तरसती हैं, और कितनी महिलाएं अपने पति के संग के लिए तरसती है। किसके कारण? एक गलत आदत के कारण। और वो आदत कब से बनती है? यही वो वक्त है जब बच्चों की उम्र 12 से 15 के बीच में होती है। ध्यान दीजिएगा, 12 से 15 के बीच की जो एज है ये क्रिएटिंग एज है, ये निर्माण की उम्र है। आप इस एज में जैसा चाहें वैसा अपने पर्सनालिटी को बना सकते हैं, अपने लाइफ को सेट कर सकते हैं, अपना टारगेट सेट कर सकते हैं। और ख़ास करके उन बच्चे बच्चियों के लिए जो ये प्लान कर रहे हैं मुझे आगे चल कर के कुछ बड़ा करना है, उसके लिए आपको छोटी छोटी आदतों को संवारना पड़ेगा। मैं कुछ बातें मैंने कही, घंटा हो गया होगा लगभग, 1-2-4 मिनट बचे होंगे। चलते चलते मैं एक बात और कह दूं और एक छोटा सा 2 लाइन का भजन सुना दूं कि अगर आप चाहते हैं कि आप अपने जीवन को महान बनाएं तो अपने माता पिता के अनुशासन में रहने की आदत डालें, अपने शिक्षकों के अनुशासन में रहने की आदत डालें। अगर आप चाहते अपने जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए तो अपने माता पिता की आज्ञा को सिरोधार्य करें। और ये वही माता पिता हैं जो आपके जीवन का निर्माण भी कर सकते हैं और आपके जीवन का विनाश भी कर सकते हैं। इसलिए सब लोग इस बात का ध्यान दें। मैं आपको एक छोटा सा भजन सुनाऊं इसी प्रसंग के ऊपर कि अनुशासन क्यों माता पिता के सानिध्य में होना चाहिए, शिक्षकों के सानिध्य में होना चाहिए। क्योंकि आजकल के बच्चे माता पिता के अनुशासन को भार समझते हैं, जेल समझते हैं, बंधन समझते हैं, माता पिता को पुरानी सोच वाले समझते हैं, माता पिता को पुरानी बुद्धि के समझते हैं। अब कितने लोग तो इतना अपने आप को लायक मान लेते हैं कि माँ बाप को नालायक समझने लग जाते हैं। ऐसा न करें, आप उनके जीवन का सम्मान करें, आदर करें। एक भजन में गाता हूँ, माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना। पहले तो माँ ने तुझको
9 महीने पेट में ढोया, सीने का दूध पिलाया तू, जब जब बंदे रोया। बड़ा कर्ज है माँ का तुझ पर, तेरा फर्ज है कर्ज चुकाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। दिन रात तुझे तेरी माँ ने बाहों में तुझे झुलाया, खुद गीले में है सोई, सूखे में तुझे सुलाया। तुम कोई भी दुख देकर, तुम कोई भी दुख देकर नहीं माँ को कभी रुलाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। माँ बाप के चरणों से बढ़कर कोई स्वर्ग नहीं है दूजा। सब तीरथ छोड़ के बंदे कर ले माँ बाप की पूजा। इस जन्म मरण के दुख से मर कर है मुक्ति पाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, मैंने आपके जीवन से जुड़ी, आपकी साधना से जुड़ी, आपके इस पढ़ाई से जुड़ी जीवन की कुछ बातों को मैंने कही। इस सभा में, इस परिसर में विराजमान सभी अध्यापक गणों का, सभी आयोजक गणों का मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। और धन्यवाद देता हूँ मैं विशेष रूप से इस विद्यालय परिवार के जो अध्यक्ष हैं, हमारे प्रिय भक्तराज वकील साहब श्री वीरेंद्र सहाड़ा जी, उनको बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद। और उनके जो साथी हैं हमारे प्रिय भक्तराज श्री दिनेश जी माथा टेकन, आप दोनों के अंदर ये बीजा अंकुरित हुआ, ये बीज कि विद्यालय में ऐसा आयोजन होना चाहिए। वैसे तो मैं कई विद्यालयों, विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों में जाने का मौका मिलता है। मैं तो सेंट्रल जेल तक में जाता हूँ, जेलों में भी जा करके मैं वहाँ भी बोलता हूँ, वहाँ भी कुछ बताता हूँ, लोग बुलाते हैं। आज यहाँ आया तो इन दोनों हमारे भक्तराज को धन्यवाद। और हमारे गाँव के मैं जिनके घर में रुका हूँ, हमारे प्रिय भक्तराज कोमल साहू जी, हमारे बगल में
श्री उत्तम साहू जी, श्री उमेश साहू जी, हमारे सभी भक्तराज जितने लोग यहाँ बैठे, हमारी माताएं बहनें, सब लोग बासिन गांव मेरा बड़ा पुराना गांव है, पुराना संबंध है। यहाँ लगभग हर साल आता हूँ मैं। इस साल ये नया परिसर में आया। मैं सभी ग्रामवासी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और विद्यालय परिवार के सभी अध्यापक अध्यापिकाओं को मैं धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद देता हूँ हमारे सभी छात्र छात्राओं को बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामना करता हूँ। और कल हमारे देश का गणतंत्र दिवस है। ये राष्ट्रीय पर्व है, राष्ट्रीय त्योहार है। उस त्योहार की भी मैं अग्रिम बधाई आप सबको देता हूँ। गणतंत्र का मतलब ये होता है, गण कहते हैं समूह को, तंत्र कहते हैं नियम को। समूह को नियंत्रित करने के लिए जो नियम बने हैं उन नियमों का पालन करना असली गणतंत्र है। और ये त्योहार कल हमारे सबके बीच में आ रहा है। हम लोग राष्ट्रीयता के साथ इसे मनाएं। आप सबके जीवन में देशभक्ति का जज्बा फूटे, देश सेवा का जुनून जगे। इन्हीं ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आप सबकी उज्जवल भविष्य की दुआओं करते हुए एक बार आप सबसे जय की ध्वनि चाहूँगा। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय हिंद। धन्यवाद।